नीतीश जी की पुलिसिया फौज के कारनामे हर वक्त आते रहते हैं और आज भी एक खबर है। खबर इस बार यह है कि एक पुलिस वाला जिसका 2 बेटा अवैध हथियार की तस्करी करता था और वो भी बड़ी मात्रा में। बता दें कि भागलपुर में गुप्त सूचना के आधार पर वहां डीएसपी ने एक घर के अंदर छापेमारी की और वहां से बड़ी संख्या में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। और इसके पिता यानी जो 2 युवक पकड़ाया है उसका पिता जो है वो नालंदा में पुलिसकर्मी के पद पर तैनात हैं। इनके पिता का नाम मोहम्मद ताज करीम है और जो 2 युवक पकड़ाए हैं उनका नाम मोहम्मद हमद ताज और मोहम्मद फतेह ताज है। और इनके यहां से अवैध हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है जिसमें 70 कारतूस, मास्केट, तमंचे और हैंड ग्रेनेड जैसे बड़े और घातक हथियार मिले हैं। बता दें कि पुलिस ने बताया कि उनको यह सूचना मिली थी कि उस घर में जो 2 युवक है वो अवैध हथियारों की तस्करी करता है और उसी सूचना के आधार पर जब उन्होंने छापेमारी की तब उनके वो भौचक्के रह गए। बड़ी मात्रा में हथियार मिला है। तो बाप पुलिस में और बेटा जो है वो लगातार अवैध हथियारों की तस्करी कर रहा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2 दिनों के बाद इन हथियारों की डिलीवरी होनी थी, तो आखिर ये हथियार किसे डिलीवरी होने वाली थी? क्या पुलिस वाकई में इस गहराई तक पहुंचेगी? कि हर कोई जानता है कि बिहार में अवैध हथियारों की तस्करी हो रही है और ऐसा भी नहीं है कि पुलिस महकमा इससे अनजान है। बिहार के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों में बिहार से बने जो अवैध हथियार होते हैं, चाहे वो तमंचा हो, सिक्सर हो, पिस्टल हो, वो यहां से जो है अलग अलग राज्यों में सप्लाई होता है। क्योंकि जब अलग राज्यों में भी क्राइम की खबरें आती हैं और जब हथियार बरामद होता है तब पता चलता है कि वो पिस्टल या तमंचा जो है वो बिहार का ही बना हुआ है। तो लगातार पुलिस प्रशासन महकमा जो है उसकी सच्चाई सामने आ रही है। कभी खबर ये आता है कि खुद जो पुलिस वाले हैं वो शराब की तस्करी कर रहे हैं, खुद शराब पी रहे हैं। लेकिन अब एक और खबर आया कि पुलिसकर्मी का 2 बेटा बड़ी मात्रा में 2 दिनों के बाद हथियारों की तस्करी करने वाला था और ये पहली बार है जब वो पकड़ाया है। इससे पहले वो कितनी बार जो है अवैध हथियारों की तस्करी करता था और किस किस को करता था? क्या आपको लगता है कि पुलिस इसकी तह में जाएगी और फिर पता लगाएगी कि ये 2 युवक अब तक किन किन लोगों को, किन किन माफियाओं को अवैध हथियार की तस्करी करता था? क्या उन सभी लोगों को पकड़ा जाएगा? तो जवाब है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तक जो पुलिसिया फौज का रवैया रहा है ये हर कोई जानता है। आपको बता दें कि जब लगातार राजधानी में ही लगातार लूटकांड की वारदातें हो रही हैं, उस वक्त भी खबर आया था जब बाकरगंज में लूटकांड हुआ था और उसमें जो सबसे मुखिया सरगना था उसके बारे में यह खबर आई कि वो उससे पहले भी करोड़ों की लूट कर चुका है, लेकिन पुलिस वाले उसे 6 महीने भी जेल में नहीं रख पाए और पेशी के दौरान वो भाग गया और एक बार फिर से बाकरगंज में करोड़ों की लूट कर डाला। एक खबर आपने वो भी सुनी होगी जब बेऊर जेल से पुलिस वाले कुछ अपराधियों को लेकर पीएमसीएच दिखाने पहुंचते हैं, लेकिन वहां से एक लग्जरी गाड़ी में बैठकर पटना के एक होटल में जाते हैं और वहां शराब की पार्टी करते हैं। ये तमाम घटनाएं बताती हैं कि पुलिसिया फौज और अपराधियों का रिश्ता जो है वो कैसा है और बिना पुलिसिया साठगांठ के अपराधी बेखौफ होकर, निडर होकर इस तरीके से लूटकांड हो या फिर हत्याकांड हो उसको अंजाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार नीतीश कुमार का पूरा ध्यान जो है वो शराबबंदी को सफल बनाने में है। और आपने खबर सुनी भी होगी जहां अब बिहार सरकार जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए शराब माफिया को पकड़ेगी, शराब भट्टियों को नष्ट करेगी। लेकिन अलग अलग राज्यों से जो सैकड़ों की संख्या में ट्रकें आती हैं, इसको लेकर सरकार क्या कर रही है और नीतीश कुमार की नौटंकीबाजी या गंभीरता को इस बात से आप समझ सकते हैं कि जब नवंबर महीने में अलग अलग जिलों में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही थी, उसके बाद 15 नवंबर को सीएम नीतीश आके कहते हैं कि आखिर अलग अलग राज्यों से बिहार में इतनी बड़ी मात्रा में शराब आ कैसे रहा है। यानी शराबबंदी लागू होने के 5 साल के बाद सीएम नीतीश कहते हैं कि आखिर जो शराब है कि ट्रकें हैं वो अलग अलग राज्यों से बिहार में कैसे आ रही है। तो साफ तौर पे ये हर कोई जानता है कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर करोड़ों का जो है अवैध पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो गया है। लेकिन लगातार जो है पुलिस पूरा ध्यान अपना शराबबंदी पर रखी हुई है। लेकिन इसी दरमियान पुलिस प्रशासन के लोग ही शराब की तस्करी हो या फिर अवैध हथियारों का धंधा हो उसमें लिप्त हैं, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है। और बिना पुलिसिया फौज की मिलीभगत के जो लगातार राज्य में घटनाएं हो रही है, जो चाहे वो क्राइम हो, हत्याकांड हो, लूटकांड हो, वो बिना पुलिसिया फौज के मिलीभगत के संभव ही नहीं है। और जब खबर ये आई है कि एक पुलिसकर्मी का बेटा ही हथियारों की अवैध तस्करी करता था, वो भी कोई छोटा मोटा हथियार नहीं बल्कि उसके पास से 70 कारतूस बरामद हुए हैं, मास्केट बरामद हुए हैं, तमंचे बरामद हुए हैं, हैंड ग्रेनेड मिला है और मात्र 2 दिनों के बाद वो इसकी डिलीवरी करने वाला था।
तो आखिर वो किसको डिलीवरी करने वाला था और यह पहली दफा था जब वो पकड़ाया? इससे पहले वो किन किन लोगों को हथियारों का जखीरा पहुंचा चुका है? क्या पुलिस इसकी जांच करेगी और क्या यह सूचना बिहार के लोगों को दिया जाएगा कि वाकई में बिहार सरकार की जो पुलिस है वो ईमानदार है और इन सब मामलों को लेकर काफी संवेदनशील है? यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हमने आपको खबर बता दिया। अब बिहार से जुड़ी जो भी नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, नई सियासी बयानबाजियां होंगी और कोई भी और बड़ा खबर होगा तो उससे हम लगातार आपको रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।